बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 74 पे चैप्टर नंबर 8 एनर्जी का टॉपिक आज हम करने लगे हैं कन्वर्टिंग एनर्जी, यानी एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स और काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स के बारे में बड़ी तसल्ली से पढ़ चुके हैं। सो व्हेन वर्क इज डन, जब कोई तवानाई, जब कोई एनर्जी इस्तेमाल होती है और वो अपना काम मुकम्मल करती है, हाउएवर दिस एनर्जी डजंट अपेयर के ये चाहे अपेयर होती है या वो चेंज होती है या वो कन्वर्ट होती है वन टाइप टू अनदर, कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो रही होती है, इसे हम कहेंगे एनर्जी चेन। यानी एक एनर्जी का दूसरी शक्ल एनर्जी के अंदर चले जाना, काइनेटिक का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में चले जाना, इसे हम एनर्जी चेन कहते हैं। तौर पे द डायग्राम बिलो शोज द एनर्जी कन्वर्जन when the cricket ball is thrown upward and the fall down into a wall, कि जब हम क्रिकेट की किसी बॉल को ऊपर उछालेंगे और वो नीचे दीवार पे लगेगी, तो इस सारे प्रोसेस को हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि जब हम किसी बॉल को अपने हाथों में लेते हैं तो बेसिकली हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती है हमारे इन मसल्स के अंदर। इस मसल्स की एनर्जी को हम बॉल के अंदर एक अब ये जो मसल्स के अंदर जो हमारी एनर्जी आई, ये केमिकल एनर्जी के जरिए आई। अब इस केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए, हमने अपने मसल्स का यूज करते हुए बॉल को ऊपर नीचे उछालना शुरू कर दिया, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। जब हमने बॉल को ऊपर उछाला तो ये बॉल हाइट की वजह से अपने ऊंचे पॉइंट पे चली गई, हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी वापस अपनी उसी नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी के जरिए हरकत करती हुई नीचे आ गई, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, इसने नीचे आना था, सो इसने हरकत की वहां ऊपर से नीचे आने के लिए, तो ये एक काइनेटिक एनर्जी में वापस आ गई। और जैसे ही ये बॉल जमीन पे आके लगी है, सो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जनरेट हो गई है। सो ये जो सारा चेन है, केमिकल टू काइनेटिक टू पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड थर्मल, इसे हम कहेंगे ये एक लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगा। सो व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स ऑन अ वॉल, कि जब एक क्रिकेट बॉल एक दीवार पे जाके या किसी ग्राउंड पे जाके हिट करती है, द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉल, के जो अज्जा होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उस बॉल के, एंड इन द वॉल और दीवार पे, मूव फास्टर, वो तेजी से, फास्टर तेजी से हरकत करते हैं। इन दिस वे द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू द थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। All energy chain eventually end up with the energy began wasted or heat, कि जब इसे हम कोई भी एनर्जी को हीट देते हैं, मतलब उसे किसी चीज को गर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को हीट के वाया जो है वो रिलीज कर रही होती है। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इसे हम लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे हमें हेडलाइन के तौर पर भी लेना है, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसे हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील तो कर सकते हैं, हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। Usually, energy is converted from one form to another energy converter. For example, the energy chain shows as the photographs, के ये जो तस्वीरों के अंदर हमें बताया गया है, कि जो एक हेयर ड्रायर की और एक कार की इंजन की एग्जांपल ली गई है, जिसमें हमें जो एनर्जी चेन है उसके बारे में समझाया है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी, कि जब हम किसी हेयर ड्रायर को किसी प्लग इन करते हैं किसी उसके साथ
जब हम हेयर ड्रायर को प्लग इन करते हैं, उसे पावर सप्लाई देते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे मिलती है। लेकिन जैसे ही उसे हम ऑन करते हैं तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर थर्मल एनर्जी में जा रही है। इसी तरह से जब हम कार की एग्जांपल लेते हैं, तो कार के अंदर जब हम फ्यूल डलवाते हैं तो वो फ्यूल बेसिकली एक केमिकल एनर्जी होता है जो जलने से थर्मल एनर्जी बनता है, यानी उससे हीट पैदा होती है। जैसे गाड़ी का इंजन गर्म होता है टू मेक पिस्टन्स मूव, और जो इस काबिल करता है कि वो जो पिस्टन है उनमें काइनेटिक एनर्जी, उनमें जो मूवमेंट है वर्टिकल हॉरिजेंटल वो होना शुरू हो जाए, और जो कार है वो ड्राइव अलोंग चलना शुरू हो जाती है काइनेटिक मूवमेंट की वजह से। सो द थर्मल एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग इन एयर, और जो थर्मल एनर्जी है वो एयर के अंदर, सराउंडिंग एयर के अंदर वो खो जाती है, मतलब धुआं जो निकलता है गाड़ी का वो गर्म होता है। तो आप ये कह लें कि धुआं इस हवा के अंदर जाके जज्ब हो जाता है। सो केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी के तौर पे वो चल रही होती। अब ये भी हमारा एक इसका एनर्जी चेन कहलाएगी। स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारे सामने माइक्रोफोन है। साउंड एनर्जी फ्रॉम अ पर्सन ऑफ वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि एक माइक्रोफोन के जरिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बहुत दूर किसी डिवाइस में भेजा जाता है। गैस स्टोव जो है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू बर्न इनटू द थर्मल एनर्जी, के वो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में यानी हीट के अंदर कन्वर्ट करके उसे कुकिंग यानी फूड यानी खाना बनाने के काबिल करता है। इसी तरह से जो टेलीविजन होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी उनको स्विच लगाते हैं, उनको टर्न ऑन करते हैं टू कन्वर्ट द साउंड एंड लाइट, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। अब जो लाइट एनर्जी है वो रेडिएशन के जरिए चल रही होती है, रेडिएटेड होती है, उनसे हमें स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाती है, और जो हीट होती है उससे थर्मल एनर्जी, और इसी तरह से जो सराउंडिंग एयर होती है उसके अंदर वो देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे साउंड भी पैदा हुई, लाइट भी पैदा हुई, और थर्मल यानी वो डिवाइस हल्की फुल्की गर्म भी होती है। जैसे आपके हाथ में ये मोबाइल फोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं ये स्लाइटली गर्म भी हो रहा है, तो इससे थर्मल एनर्जी भी बन रही है, इससे लाइट एनर्जी भी बन रही है, और इससे साउंड एनर्जी भी बन रही है जिसके जरिए आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं। सो इस तरह से ये जो एनर्जी है ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज की हमारी वीडियो इस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।